जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रोग प्रश्न कुंडली के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी रोग प्रश्न कुंडली के सामान्य नियमों के बारे में कि सामान्य नियम से हम कैसे देखेंगे रोग को। आज हम बात करेंगे विशेष नियमों के बारे में कि हमें रोग प्रश्न कुंडली में विशेष नियमों का किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि जिससे कि हम रोग को देख पाएं, समझ पाएं और उसका उपचार बता पाएं। सबसे पहले हमें रोग प्रश्न कुंडली में चंद्र की स्थिति देखनी चाहिए कि चंद्र की स्थिति क्या है, वो पाप प्रभाव में है या शुभ प्रभाव में है, उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या पाप ग्रहों की दृष्टि है। जैसा चंद्र होगा वैसा हमारा रोग का प्रभाव होगा। यदि चंद्र हमारा दूषित है, क्षीण है, निर्बली है तो रोग जल्दी ठीक नहीं होगा। यदि चंद्र हमारा पक्षबली है, मजबूत है, शुभ है, शुभता लिए हुए है, बृहस्पति की दृष्टि उसके ऊपर है, शुक्र की दृष्टि उसके ऊपर है, सौम्य ग्रह की, तो रोग का ये ठीक होना माना जाएगा कि ऐसी स्थिति हो जाएगी कि रोग हम कह सकते हैं कि ठीक हो सकता है। ये विशेष नियम में हमें चंद्र की पोजीशन को हर तरीके से देखना है कि चंद्र उच्च का है, चंद्र स्वराशि का है या चंद्र नीच का है या चंद्र 6, 8, 12 में पाप प्रभाव में चला गया। यह सब चीजें हमें विशेष नियम में ध्यान रखनी होगी। चंद्र की पोजीशन को बहुत अच्छे से समझना होगा। उसके बाद हम लगन की पोजीशन को समझेंगे। लगन क्या कहती है रोग प्रश्न कुंडली की? लगन कहीं पाप कर्तरी तो नहीं है। चंद्र की पोजीशन अच्छी होने के बावजूद भी यदि लगन पाप कर्तरी में है तो वो पोजीशन भी अच्छी नहीं मानी जाती, रोग को ठीक होने में समय लगता है। तो यह भी हमें ध्यान रख लेना चाहिए कि जो हमारा रोग प्रश्न कुंडली का लगन है वह पाप प्रभाव में है या नहीं, यह हमें देख लेना चाहिए कि उसका क्या प्रभाव हमारे रोग पर पड़ सकता है। उसके बाद लग्नेश को देखेंगे। लग्नेश की क्या स्थिति है कुंडली में? रोग प्रश्न कुंडली में लग्नेश की क्या स्थिति है? लग्नेश उच्च का है, सब राशि का है, मूल त्रिकोण राशि का है, मित्र राशि का है, तो ये चीजें अच्छी मानी जाएंगी जिससे कि रोग के ऊपर कंट्रोल होगा। लग्नेश 6 छठे त्रिक भावों से मजबूत है तब भी रोग के ऊपर पकड़ हो जाएगी। त्रिक भाव हुए छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। यदि लग्नेश हमारा मजबूत है तो रोग को हम ठीक जल्दी से कर सकते हैं। ये हमने लग्नेश के बारे में समझा। यदि लग्नेश नीच हो, अस्त हो, 6, 8, 12 के प्रभाव में हो तो रोग जल्दी से ठीक नहीं होगा। यह भी हमें देख लेना चाहिए कि लग्नेश की स्थिति कहीं नीचता की तरफ तो नहीं है, पाप प्रभाव में तो नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो लगन था वो चर लगन था और चर नवांश हो। जो हमारा लगन है चर लगन है और चर नवांश भी हो तो ऐसी स्थिति में रोग में तब्दीली जल्दी जल्दी आती है। यदि हमारा चर लगन होगा और चर नवांश भी होगा तो रोग में तब्दीली जल्दी जल्दी आएगी। वो तब्दीली कैसे आएगी? यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो जातक ठीक हो जाएगा, रोगी ठीक हो जाएगा। यदि अशुभ ग्रहों का ज्यादा प्रभाव होगा तो रोग बिगड़ता चला जाएगा जल्दी से, तेजी से। तो चर नवांश और चर लगन को भी हमें समझ लेना चाहिए कि ये तीव्रता दिखाता है किस तरफ, ऊपर या नीचे, रोग को बढ़ाने में या घटाने में, दोनों तरफ डिपेंड करता है ग्रह के प्रभाव से। शुभ ग्रह का प्रभाव है तो रोग घटेगा, रोगी ठीक होगा। अशुभ ग्रह का प्रभाव है या पापी ग्रह का प्रभाव है तो रोगी का रोग बदलता जाएगा, तीव्रता से बढ़ता जाएगा। ये हमें समझ लेना चाहिए। उसके बाद अगली बात हम देखते हैं कि जो हमारा लगन है, स्थिर लगन है और नवांश भी स्थिर है तो रोगी का रोग लंबा चलेगा। रोगी का जो रोग है वो लंबा चलेगा, पोजीशन एज इट इज रहेगी कि उसको काफी लंबे समय तक इंतजार करनी पड़ेगी, तो रोग वो लंबा होगा, हम ये समझ सकते हैं। इसके अलावा द्विस्वभाव लगन हो और द्विस्वभाव ही नवांश हो तब क्या समझेंगे? तब ये समझा जाएगा कि रोग विलंब से ठीक होगा। रोग ठीक तो होगा, विलंब से ठीक होगा। उस समय हमें लग्नेश की स्थिति को और अच्छे से समझ लेना चाहिए कि लग्नेश यदि हमें सपोर्ट कर रहा है तो रोग धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अष्टम भाव और अष्टमेश को भी हमें समझना चाहिए क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, आयु का भाव है। जब रोग आता है तो आयु को क्षीण करता है, मृत्यु का भाव है, मृत्यु की तरफ बढ़ाता है यदि रोग बढ़ जाता है तो इन भावों को भी देख लेना चाहिए कि इन भावों में पाप ग्रह तो नहीं है। अष्टम भाव में पाप ग्रह तो नहीं है या अष्टम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है।
और अष्टमेश की क्या पोजीशन है। यह सब चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए कि अष्टमेश की पोजीशन लग्नेश से कमज़ोर होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हमारा रोग जल्दी से ठीक हो जाता है। तो आज हमने बात की रोग प्रश्न कुंडली में विशेष नियमों के बारे में। इन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए और आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र बल की शुभता और अशुभता का हमारी प्रश्न कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो रोग प्रश्न कुंडली है उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।